गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुविंदर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं यूपी बोर्ड के क्लास 12 के जो इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आप इसको लर्न कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं तो इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहली जो पोयम है, चलिए पहली पोयम जो मैंने रखा है फर्स्ट पे उसको रखा है माई मदर एट 66। ठीक है, जिसको लिखा है कंपोज बाय कमला दास, जो कि इंडियन राइटर है, जो कि फीमेल राइटर पोएटेस है। सेकंड पे मैंने रखा है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। जॉन किट्स एक रोमांटिक पोएट है जिन्होंने थिंग ऑफ ब्यूटी लिखा है। तीसरी पोएम जो मैंने लिखा है अंट जेनिफर टाइगर्स, कंपोज बाय कह रहा है कि एड्रिन रिच, इन्होंने लिखा है। पहली पोयम कमला दास ने जो लिखी है अपनी मदर पे लिखी है। वो कोची जा रही होती टैक्सी से, उनको ये फील होता है कि उनकी माँ सोई है कि मर गई है, इस पे डिपेंड है, ये बताता है। कॉन्सेंस पे थिंक ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि रोमांटिक पोएट है, ब्यूटी के बारे में इन्होंने लिखा है। अन जेनिफर यानी कि इस तरीके का एक पहले आता था जिसको क्या करते थे, इस पे लोग ऐसे बनाते थे, इस कपड़े का होता था, इस पे लोग डिजाइन बनाते थे। ठीक है, तो इसी तरीके का जेनिफर उस पे डिजाइन बनाते हैं और बताती है कि मतलब कि जो शादी की अंगूठी होती है वो कितना हमें प्रेशराइज करके उसके भार को लेके कैसे हम लोग उसके बोझ को लेके कैसे हम दबे होते हैं एक हस्बैंड के लिए, ये बताया गया है। ठीक है, तो ये तीनों पोएम इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एग्जाम में इसको लर्न कर लेते हो तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% आपका आने वाला, इससे कहीं और से नहीं आएगा। माई मदर एट 66, अ थिंग ऑफ ब्यूटी एंड जेनिफर। माई मदर एट 66 इसलिए मैंने इसको रख दिया फर्स्ट पे। ये जो हमारे इंडियन राइटर हैं और इसका इसलिए इनका हर साल ही रिपीट कर देता है, एक ही इंडियन राइटर एक्चुअली, तो इसीलिए इसको रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने फर्स्ट पे रखा। सेकंड जॉन किट्स, बहुत ही फेमस राइटर है। जॉन किट्स के बारे में जानना मतलब बहुत ही फेमस, बहुत अच्छी अच्छी पोएम इन्होंने लिखी। एंड जेनिफर को इसलिए रखा है कि एंड जेनिफर एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर को दर्शाता है कि यानी कि वो शादी के बाद किस तरीके से बंधनों से वो मुक्त होना चाहती है, किस तरीके से प्रेशराइज, ये सारी चीजें। तो इसलिए ये तीनों ही पोएमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको पहले मैं आज आपको जो सेंट्रल आइडिया लिखवाऊंगा वो थिंक ऑफ ब्यूटी पे लिखवाऊंगा। ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास 12 की है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लास 12 की है। तो मैं पहली आपकी जो सेंट्रल आइडिया अ थिंक ऑफ ब्यूटी, सेंट्रल आइडिया जो आपकी है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी। ठीक है, इस पे मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखवाने जा रहा हूं। ठीक है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है, पहले तो आप सेंट्रल आइडिया यानी कि कौन सी पोयम है उसका नाम आप ऐसे अंडरलाइन करके लिखेंगे। उसके बाद उसको राइटर ने कैसे लिखा है ये आप लिखेंगे। ये ट्रिक आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको लिखने जा रहा हूं, दिस ब्यूटीफुल पोयम, सेंट्रल आइडिया, दिस ब्यूटीफुल पोयम, कह रहा दिस ब्यूटीफुल पोयम इज कंपोज बाय, दिस ब्यूटीफुल पोयम आप चाहें तो सिंगल एंड कामा लगाकर यहाँ पे लिख सकते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इन्वर्टेड कामा क्लोज, नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंपोज बाय, कंपोज बाय। ठीक है, या इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है जॉन किट्स ने। इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है जॉन किट्स ने। ठीक है, जॉन किट्स, जॉन किट्स ने लिखा है। इसको भी सिंगल एंड कॉमा के अंदर नीचे अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइफन हो जाएगा, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि ये उसी की पोएम है। ठीक है, जॉन किट्स। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है,
जॉन किट्स अ रोमांटिक पोएट, क्या लिखेंगे? जॉन किट्स अ रोमांटिक पोएट, जॉन किट्स अ रोमांटिक पोएट, ठीक है। आगे लिखेंगे इन दिस पोएम, आगे लिखेंगे इन दिस पोएम, इन दिस पोएम जॉन किट्स टेल्स, क्या कह रहा है? जॉन किट्स टेल्स, यानी कि जॉन किट्स क्या कहना चाहते हैं? दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, क्या बताना चाह रहे हैं? दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में। इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट, क्या कह रहा है? इज सोर्स ऑफ कह रहा है, इज सोर्स ऑफ कांस्टेंट, ऑफ कांस्टेंट, किसकी बात कर रहा है? कांस्टेंट की बात कर रहा है। जॉय ब्यूटी कैन, क्या कह रहा है? जॉय ब्यूटी कैन, जॉय ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, we found everywhere, we found everywhere, it is something, it is something that has the ability to transform, क्या कह रहा है? to transform lives, it also, क्या कह रहा है? lives it also highlight the fact, क्या कह रहा है? highlights the fact that beauty has a the repetic, क्या कह रहा है? the repetic, क्या बता रहा है? रेपिटिक बता रहा है। रेपिटिक का मतलब क्या होता है? औषधि, ठीक है, औषधि होता है। रेपिटिक का मतलब औषधि होता है। क्वालिटी, क्या बता रहा है? क्वालिटी, फुल स्टॉप। आगे कह रहा है द एबिलिटी टू रिमूव, क्या बता रहा है? रिमूव, कह रहा है निगेटिविटी, it can be any object, nature tells, क्या कह रहा है? कॉमा, nature
टेल्स or even novel dates of over, क्या कह रहा है, dates of over, ठीक है। dates का मतलब होता है कर्मों, लिख लीजिएगा। dates of over कह रहा है annexters, क्या बता रहा है, annexters। annexters का मतलब आपका होता है पूर्वजों, ठीक है। लीजेंड भी लिख सकते हैं, पूर्वजों की बात कर रहा है, ठीक है। पूर्वजों की बात कर, ये आपकी सेंट्रल आइडिया है, छोटी सी है, आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। कर्णों वर्णों, सॉरी, इसको वर्णों लिख सकते हैं, वर्णों, डिजिट्स वर्णों होता है। कह रहा है द ब्यूटी ऑफ पोएम्स, थिंग्स ऑफ ब्यूटी कंपोज बाय जॉन किट्स। जॉन किट्स अ रोमांटिक पोएट, जॉन किट्स क्या है, रोमांटिक पोएट है। इन दिस पोएम जॉन किट्स टेल्स, जॉन किट्स इस पोएम में क्या कहना चाहते हैं, दैट अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी सिंगल कॉमा लगा लिया, यानी कि जो खूबसूरती के बारे में, खूबसूरती की चीजों के बारे में बताना चाहते हैं, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टेंस जॉय, यानी कि उससे क्या होता है, एक साधन मिल जाता है जॉय करने के लिए, ठीक है, एंजॉय करने के लिए। कह रहा है कि ब्यूटी कैन बी फाउंड एवरीवेयर, यानी कि खूबसूरती कहीं मिल सकती है, कोई जरूरी नहीं कि लड़कों लड़कियों, लड़की है तो खूबसूरत हो, लड़का है तो हैंडसम। नेचर की भी खूबसूरती हो सकती है, इंसान की एक स्पिरिचुअल, जो आपकी स्पिरिचुअल होती है, जो उस तरीके की ब्यूटी होती है, ठीक है। आपके सामानों में, थिंग्स में ब्यूटी हो सकती है, बहुत सारी वैरायटी है। खूबसूरती सिर्फ इंसान से नहीं है, नेचर से भी, इसलिए कहना चाह रहा है, कहीं ढूंढ सकते हैं। इट इज समथिंग दैट हैज द एबिलिटी टू द ट्रांसफॉर्म लिव्स, यानी कि इसकी जो एबिलिटी होती है कुछ न कहीं ट्रांसफॉर्म करती है, ट्रांसफॉर्म करती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह इसको भेजना होता है, लिव जहां रहते हैं। इट ऑल्सो हाईलाइट द फैक्ट द ब्यूटी हैज अ, कह रहा है कि क्या कह रहा है, रेपिटिक्स, यानी कि औषधि की तरह होती है, यानी जो सुंदरता, जैसे कि आप कहीं चले गए घूमने, कोई नेचर व्यू है, पहाड़ है, नदियां हैं, अच्छी वादियां हैं, तो उसको देखकर आपको क्या बहुत ही अच्छा फील होता है। कितना भी बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बेंस हो, उससे नहीं मतलब है, आपका जो माइंड है वो तुरंत चेंज हो जाता है। क्वालिटी की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है द एबिलिटी ऑफ रिमूव, कह रहा है कि निगेटिविटी, यानी कि क्या करता है, जो आपकी नकारात्मक सोचों को बहुत जल्दी से, जो वहां पे बहुत अच्छी खूबसूरत चीजों को देख लिया, वादियों को देख लिया, तुरंत इस दिमाग से आपको रिमूव कर देता है, जो नकारात्मक थिंग्स वगैरह होती है। इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट नेचर टेल्स, यानी कि सॉरी टेल है, टेल्स, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये आपको और भी चीजें, ये टेल्स, सॉरी, कहानियों की तरह होता है, टेल्स, ठीक है। ये नेचर को बयां करता है, सुंदरता को बयां करता है, और अथवा इवन नॉवल डीड्स, यानी कि वर्डो ऑफ ओवर द कह एंड स्टॉक्सर्स, यानी कि पूर्वजों को भी हमें बताता है, उनकी भी वीडियो को। तो ये आपकी जो क्लास 12 की स्टूडेंट पोएम थी, जो कि बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम की इम्पोर्टेंट पोएम है, बोर्ड एग्जाम इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ठीक है। मैं आपको कल थिंग्स ऑफ ब्यूटी आज बता दिया, कल आपको मैं माय मदर एट 66 का बता दूंगा, और नेक्स्ट आपको अंट जेनिफर का भी बता दूंगा, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप इसको लर्न करके एग्जाम में जाएगा, बहुत ये आपको 100% आने वाली सेंट्रल आइडिया पोएम है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह बोर्ड एग्जाम में आपको बता दूंगा, जल्दी दे दूंगा, तो सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। गुड नाइट।